नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 19 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 को ही समाप्त हो चुके हैं। परीक्षा समाप्त हुए लगभग 1.5 माह बीत चुके हैं और अब जाकर के आंसर की जारी हो रहा है। एक हफ्ता पूर्व कक्षा प्रथम से 5वीं एवं कक्षा 6ठी से 8वीं तक का आंसर की जारी किया गया था एवं अभी कक्षा 9वीं से 10वीं और 11वीं-12वीं का आंसर की जारी किया गया है। उससे पूर्व ओएमआर शीट जारी किया गया था। अब जितने शिथिलता से, स्थिरता से, गंभीरता से कार्य हो रहे हैं, तो पूरे शिक्षक अभ्यर्थी आश्वस्त थे कि बेहद ही आराम-आराम से कार्य हो रहा है, समय ले करके कार्य हो रहा है, तो सभी कार्य परफेक्ट होंगे, पारदर्शी होंगे। लेकिन इतने दिनों के अंदर परीक्षा संपन्न होने के 1.5 माह के अंदर ही कई सारे खामियां देखने को मिले। अब जब परीक्षा संपन्न हुए उसके उपरांत करीब 1 हफ्ता तक डाटा लीक का मामला चारों तरफ जो है वो फैला हुआ आपको दिखा। काफ़ी हद तक सच्चाई भी उसमें दिखी कि डाटा लीक हुए हैं, तभी जाकर के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा परफेक्ट वैसे अभ्यर्थियों के पास फ़ोन जा रहा था जो परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और उनका डाटा की जानकारी एक्यूरेट दी जा रही थी। लेकिन उस पे बीपीएससी आयोग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, बिहार आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा लगाम लगाने, नकेल कसने का भरसक प्रयास किया गया और वो मामला जाकर के स्थिर हुआ। लेकिन 1 हफ्ता तक काफ़ी गहमा-गहमी था और बीपीएससी आयोग पर कई प्रकार के लांछन भी लगाए जाने लगे थे शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा। उसके उपरांत लंबे इंतजार हुए। कई दफ़ा सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए जाते रहे कि ओएमआर शीट दिया जाए, आंसर की जारी किया जाए, ताकि अंदरूनी जो आशंकाएं हैं घपले घोटाले होने की, धांधली सेटिंग होने की, उससे आश्वस्त हो। लेकिन विभाग ने एक न सुना और अपने अनुसार ही वे आगे की प्रक्रियाएं करते रही। काफ़ी दिनों के इंतजार के बाद ओएमआर शीट जारी भी हुआ, तो ओएमआर शीट में भी कई सारे खामियां देखने को मिले। उसके उपरांत पुनः ओएमआर शीट को विथड्रा किया गया, दोबारा से ओएमआर शीट जारी करने का प्रावधान बनाया गया। उसके उपरांत काफ़ी हो हंगामा के बाद आंसर की जारी किए जाने हेतु जो है प्रयास किए गए और पिछले 1 हफ्ता के अंदर सभी कक्षाओं के सभी विषयों का आंसर की जारी किया गया। लेकिन जब इतने लंबे इंतजार के बाद भी आंसर की जारी हो रहे हैं, ओएमआर शीट जारी हो रहे हैं और इतने अत्यधिक खामियां नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं बीपीएससी आयोग पर सवाल खड़ा होना लाजमी है, सवालिया निशान लगना लाजमी है कि आखिर बीपीएससी आयोग जो बिहार के जो भी प्राधिकार हैं, जो नियोजन इकाई हैं, जो भर्ती परीक्षा लेने हेतु जिम्मेदार संस्थाएं हैं, उसमें सबसे विश्वस्त संस्था है बीपीएससी, या फिर किसी भी राज्य का जो पीसीएस होता है, या फिर केंद्र स्तर का यूपीएससी है। तो अब इतने विश्वस्त प्राधिकार, इतने विश्वस्त आयोग होने के उपरांत और इस प्रकार से लगातार खामियां कमियां देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर के शिक्षक भर्ती को भरता बनाने के उद्देश्य से इस प्रकार के सारे जो है सुनियोजित ढंग से और खामियां बरती जा रही हैं, गलतियां की जा रही हैं। अभी जो आंसर की जारी हुआ है बीपीएससी आयोग के द्वारा, तो उसमें देखा यह जा रहा है कि 11-12 के लिंक है, वहाँ पे म्यूजिक लिखा हुआ है, 11-12 म्यूजिक, और उस पर आप क्लिक करेंगे तो आंसर की आपको 9-10 का प्राप्त होगा। अब इतने कौन से भाई रात में भांग पी रहे हैं वो जो आंसर की अपलोड करने वाले कर्मी हैं, तो उनको इस प्रकार से गलती हो जा रहा है। 11-12 के म्यूजिक के लिंक आप डाल रहे हैं और क्लिक करने के बाद 9-10 का आंसर की वहाँ प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार के जो खामियां हैं, कमियां हैं, और बताइए कि कितने घंटे बीतने को है आंसर की जारी होते हुए, और इस पर सोशल मीडिया पर आपत्ति भी दर्ज किए जा रहे हैं कि इस प्रकार से बीपीएससी आयोग के द्वारा हुए हैं। ठीक है, भूल हुआ तो उसमें सुधार होने चाहिए। क्या अब तक इस भूल का अंदाजा उसको नहीं है? क्या अब तक पहुंच नहीं पाया बीपीएससी आयोग के पास यहाँ उससे भूल हुआ है? अभी भी वहाँ वेबसाइट पर जाने के बाद 11-12 म्यूजिक पर क्लिक करेंगे तो 9-10 का आपको आंसर की देखने को मिलेगा। तो कैसे आखिर मिलान हो कि वो 9-10 का है कि 11-12 म्यूजिक का है, जबकि क्लिक कर रहे हैं 11-12 म्यूजिक पर आ रहा है 9-10 लिखा हुआ आंसर की, तो कैसे आखिर मिलान हो पाएगा? इसी प्रकार यह भी आश्वस्त थे शिक्षक अभ्यर्थी कि इतने दिनों के बाद जब आंसर की जारी हो रहा है तो आंसर जो भी दिए जाएंगे वो परफेक्ट दिए जाएंगे और आपत्ति दर्ज करने का कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगा। लेकिन कई प्रश्न ऐसे हैं जिसके उत्तर गलत दिए गए हैं और उस पर आपत्ति दर्ज अभ्यर्थियों के द्वारा किए जा रहे हैं।
तो 1.5 माह बाद भी आंसर की जारी हो रहा है और उसमें भी कई सारे खामियां नजर आ रहे हैं, तो इससे बीपीएससी आयोग का असफलता ही नजर आ रही है। बीपीएससी आयोग खुद ही शिक्षक भर्ती परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में अक्षम दिख रही है। टीआरई 1 में उसी प्रकार से हुए, टीआरई 2 में उसी प्रकार से हुए, टीआरई 3 में भी वही पुराना इतिहास दोहराया जा रहा है। सारे गलतियां खामियां यूं ही बरकरार हैं, कुछ भी सुधार नहीं हो पा रहे हैं। तो आखिर भरोसा किस पर रह गया? बीपीएससी आयोग से भी भरोसा उठ रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों को। अब बिहार सरकार किसको जिम्मेदारी दे? अब तो बिहार सरकार से यही मांग किया जाएगा कि ठीक है, 3 चरणों की शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी आयोग के द्वारा आयोजित की गई, अब जो है बीएसएससी के द्वारा आयोजित करा के देख ले, हो सकता है कुछ सुधार हो जाए। तो आप सभी जितने भी बीपीएससी टीआरई 3.0 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप सभी बीपीएससी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट, उसके जीमेल या जो भी संपर्क सूत्र है उस पर जाकर के आपत्ति दर्ज करें कि इस प्रकार से कमियां और खामियां लगातार उसके द्वारा किए जा रहे हैं, इसमें सुधार और संशोधन हो। शिक्षा विभाग बिहार सरकार से मांग करे, यदि बीपीएससी अक्षम और असफल है शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित कराने में, तो फिर बीएसएससी को जो है इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए, ताकि सफलतापूर्वक बिना कोई खामियों के ईमानदारी से पूरे पारदर्शिता के साथ जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मिलता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।